और इस बीच देखिए ठंड की जो ठिठुरन है वो लगभग पूरे उत्तर भारत में लोगों को ठिठुरा रही है। और उत्तर प्रदेश का क्या हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। यूपी में सर्दी पूरे शबाब पर है, ठंडी हवाएं लगातार चल रही हैं, लोग सर्दी के सितम से बेहाल हो चुके हैं। हालत ये है कि लोग घरों से नहीं निकल रहे। ठंड के साथ साथ यूपी में कोहरा भी अपना कोहराम मचा रहा है। यूपी के कई शहर इस वक्त घने कोहरे की चपेट में है। आपके शहर में क्या तापमान है वो भी हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एनसीआर में तापमान 10 डिग्री से नीचे है। अब आप ही अंदाजा लगाइए कि लोगों को कितनी परेशानी इस वक्त हो रही होगी। जो लोग खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं, उन पर सर्दी कहर बनकर टूट रही है। और जिस हिसाब से अभी ठंड है, ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ठंड एक नया रिकॉर्ड ना कायम कर दे। नोएडा में 9 डिग्री सेंटीग्रेड, आगरा में 6 डिग्री सेंटीग्रेड, तो लखनऊ में 6 डिग्री सेल्सियस मिनिमम टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। और इस वक्त हमारे 3 संवाददाता इस पूरी ठंड का अपडेट लेकर हाजिर हैं हमारे साथ। नीरज हमारे साथ गोरखपुर से जुड़ गए हैं, बलराम पांडे हमारे साथ मेरठ से हैं और इसके अलावा संतोष शर्मा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो शुरुआत हम राजधानी लखनऊ से ही कर देते हैं। संतोष, लखनऊ का अपडेट बताइए जरा, यहाँ पर ठंड की क्या स्थिति और मिनिमम टेम्परेचर कितना है यहाँ का? देखिए, राजधानी लखनऊ की बात करें तो अगर लखनऊ से लेकर के समूचा उत्तर प्रदेश ठिठुरन में है। सुबह 7 बजे का वक्त है, जो विजिबिलिटी है वो धुंध की वजह से बहुत कम हो चुकी है। हम इस समय पे हजरतगंज का जो मेन बाजार है वहां पर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि सुबह के वक्त में जो कहते हैं कि लोग निकल आते हैं, मॉर्निंग वॉकर्स के लिए भी मुश्किलें शुरू हो गई हैं। लोग कम निकल रहे हैं, जो जिनको अपने रोजमर्रा के कामकाज के लिए बाहर जाना है वो निकल रहे हैं। लिहाजा ठंड की वजह से लोगों ने बहुत जरूरी काम की वजह से ही बाहर निकलना तय किया है। लोग घरों के अंदर दुबके बैठे हुए हैं, कोई अलाव जला रहा है, कोई रूम हीटर से अपने आप को सेक रहा है। यानी कि सर्दी की वजह से समूचा लखनऊ ही नहीं, पूरे आसपास के तमाम जिलों में जिस तरीके से ठंड का कहर बढ़ता जा रहा है, लग रहा है कि अभी आने वाले दिन और मुश्किल। जी हाँ, मौसम विभाग साफ कर ही चुका है संतोष। मौसम विभाग ने तो कह दिया है कि अभी तो शुरुआत है, मतलब अभी आगे आगे टेम्परेचर जो है वो और कम होगा और ये शीतलहर यूं ही चलती रहेगी, ये सिलसिला जारी रहेगा। रुक अब मेरठ का बलराम पांडे। बलराम, बताइएगा, यहाँ पर तो पूरी किसान बेल्ट है और आंदोलन भी चल रहा है, आए दिन लोग कूच करके यहाँ से दिल्ली जाने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में ठंड की ये ठिठुरन कितनी मुश्किलें खड़ी कर रही है? देखिए आस्था, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर ठंड का कहर लगातार जारी है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही लगातार बर्फबारी, और उसी की वजह से पश्चिमी यूपी समेत एनसीआर में ठंड का कहर जारी है। अगर हम 17 दिसंबर की बात करें तो मेरठ एनसीआर ही नहीं बल्कि शिमला से भी ज्यादा ठंडा था, क्योंकि उस दिन शिमला में 3.6% तापमान था, लेकिन मेरठ में जो टेम्परेचर था वो 3.5 था। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, उससे जो टेम्परेचर है वो काफी तेजी से नीचे आ रहा है और जो ठिठुरन है वो काफी ज्यादा बढ़ रही है। अगर कहा जाए कि पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में शीतलहर बह रही है तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो मौसम विशेषज्ञ हैं अगर उनकी हम माने तो ये ठंड अभी आगे और ज्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और ज्यादा हो सकती है, जिससे बिल्कुल जबरदस्त बर्फबारी जो है वो पहाड़ों में हुई है। और इस बर्फबारी की शुरुआत जो थी वो नवंबर के अंतिम हफ्ते से हो गई थी और उसका असर अब हम लोग देख पा रहे हैं मैदानी इलाकों में। तो वेस्ट यूपी का आपने हाल बताया, मतलब शिमला जैसा एहसास। नीरज का रुख करेंगे। नीरज, पश्चिमी यूपी में मेरठ और दिल्ली एनसीआर की बात करें तो शिमला जैसा एहसास यहाँ पर लोगों को हो रहा है। जबरदस्त तरीके से ठंड हो रही है, लग रहा है जैसे हिल स्टेशन पर लोग घूमने जाते हैं गर्मियों के दिनों में कि काश ऐसा टेम्परेचर मिल जाए, लेकिन यहाँ तो दिसंबर के दूसरे हफ्ते से ये हाल है। गोरखपुर में क्या तस्वीर है? देखिए आस्था, आपको बता दें कि नेपाल का जो तराई बेल्ट है वो होने के कारण पूर्वी यूपी का जो जितने भी शहर हैं, गोरखपुर के साथ देवरिया की बात करें, कुशीनगर, महाराजगंज और सिद्धार्थनगर और बस्ती, संत कबीर नगर, ये सारे जो है ठंड और शीतलहर की चपेट में है। पिछले 2 दिनों से लगातार जो है शीतलहर चल रही है और जो न्यूनतम पारा है वो अचानक से नीचे आया है और इसके साथ ही अधिकतम पारा भी नीचे आया है। और अगर बात करें अधिकतम पारे की तो जो मौसम विज्ञानी है वो बता रहे हैं कि 13.4 जो रिकॉर्ड किया गया कल का जो टेम्परेचर था 24 घंटे का अधिकतम तापमान, और मिनिमम जो टेम्परेचर है वो 7.4 रिकॉर्ड किया गया। लेकिन जो शीतलहर जो चल रही है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं, वो ठिठुरन बढ़ा रही हैं और लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया। साथ
5:15 का समय। आप देख सकते हैं सड़कों पे भी पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। नीरज, आप यही हाल बता रहे हैं रात कि में भी हो लोगों रहा है। का शाम घरों को- से निकलना शाम मुश्किल के हो गया बाद है, से जबकि लोग घरों से गोरखपुर कम में निकल रहे हैं। टेम्परेचर 13 के आसपास है। तो आप अंदाजा लगाइए कि लखनऊ, आगरा और इसके अलावा पश्चिमी यूपी, दिल्ली एनसीआर के लोगों का क्या हाल होगा, जो 3.5 और 4 डिग्री के आसपास तापमान में। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तो कौशल, ये जो ठंड है ये फिलहाल अभी थमने वाली नहीं है, ये सिलसिला भी चलता रहेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।